अब जैसे पिछली सरकारों में आपने देखा, जिस सरकारें अपनी माँ के, जिस लड़के के अपनी माँ के जेवर बिकवा देती थी, पुरखों की जमीनें बिकवा देती थी एक नौकरी के लिए, तो बिना पर्ची और बिना खर्ची तो हमारी सरकार ने वो नौकरी देने का काम करा है। इससे बड़ी उपलब्धि तो मैं समझता नहीं कुछ होगा। मुख्यमंत्री जी के 9 साल के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं आप? और कई बार चर्चा भी चली कि मुख्यमंत्री जी बदल रहे हैं या बदलने चाहिए, किस तरह देखते हैं मुख्यमंत्री जी के 9 साल के कार्यकाल को? किस तरह देखते हैं आप? वैकेंसी तो हमारे पास 10,000, लगने वाले 10 लाख। तो किस वजह से? क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर रोजगार इस हिसाब से मिलेगा। आपने देखा होगा जो हमारी कांग्रेस है उसमें कितनी गुटबाजी चली हुई है। बाप बेटे के खिलाफ ही उसके कांग्रेस से खुद बंदे खड़े हुए हैं, हर जगह विरोध हो रहा है। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। करनाल के घरोंडा विधानसभा का आज पन्ना प्रमुख सम्मेलन था और सैकड़ों की संख्या में बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख पहुंचे थे। बीजेपी पार्टी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष एवं करनाल से सांसद संजय भाटिया समेत तमाम नेता इस पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं 2024 चुनाव का जो आगाज हो गया उसके लिए जो है पार्टी के सीनियर नेता ने आज पन्ना प्रमुखों को जीत का मंत्र दिया। कुछ पन्ना प्रमुख हमारे साथ इस समय बने हुए हैं और आइए सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरह के जो पन्ना प्रमुख कार्यक्रम होंगे, कितना फायदा मिलेगा? ये हमारी पार्टी की संस्कृति रही है। जो ये पन्ना प्रमुख है, हमारी पार्टी की एक जड़ें हैं, जिसपे एक बीजेपी के नाम का एक पेड़ खड़ा है। तो हम इन पन्ना प्रमुखों को सलाम करती है हमारी पार्टी, और इनके आदर सम्मान के लिए हर 3-4 वर्षों में हमारे एक कार्यक्रम होता है और समय समय पर इनको याद करा जाता है। ये वे हमारी प्रमुख जड़ें हैं जो हमें इलेक्शन जितवाती है, और जो आज आम जन में एक लहर चढ़ी है, तो उमड़ उमड़ के पन्ना प्रमुख हमारे पास आ रहे हैं। किस तरह देखते हैं 9 साल के कार्यकाल को? प्रदेश के कोई एक बड़ी उपलब्धि, कौन सी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं प्रदेश सरकार की आप? ऐसा देखिए ना, सबसे बड़ी उपलब्धि गिनवाना चाहूँ तो बहुत चीजें हैं। अब जैसे पिछली सरकारों में आपने देखा, जिस सरकारें अपनी माँ के, जिस लड़के के अपनी माँ के जेवर बिकवा देती थी, पुरखों की जमीनें बिकवा देती थी एक नौकरी के लिए, तो बिना पर्ची और बिना खर्ची तो हमारी सरकार ने वो नौकरी देने का काम करा है। इससे बड़ी उपलब्धि तो मैं समझता नहीं कुछ होगा। जो ये झूठे मुद्दे उठाती हैं बेरोजगारी के, आज हमारे ये बिना पर्ची बिना खर्चे में रोजगार दे रहे हैं। उसके अलावा सक्षम और कौशल रोजगार के द्वारा भी रोजगार दिए जा रहे हैं। उसके अलावा मुद्रा लोन, जो सबसे ज्यादा प्रमुख है कि हर आदमी को नौकरी नहीं मिल सकती, ना हर आदमी डिग्री ले रहा है, लेकिन अपने हाथ के काशा से कुछ भी कर सकता है। उसके लिए एक मुद्रा लोन की व्यवस्था बहुत बड़ी उपलब्धि हम समझते हैं। मुख्यमंत्री जी के 9 साल के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं आप? और कई बार चर्चा भी चली कि मुख्यमंत्री जी बदल रहे हैं या बदलने चाहिए, किस तरह देखते हैं मुख्यमंत्री जी के 9 साल के कार्यकाल को? किस तरह देखते हैं आप? हरियाणा के इतिहास के जो हमारे तीसरे लाल हैं मनोहर लाल जी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से और समान सभी 90 की 90 विधानसभा में समान विकास और समान ईमानदारी से बिना किसी भेदभाव के विकास किया। और उनका एक कार्यकाल बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, जिसमें एक मुख्यमंत्री ने बिना किसी उसके भेदभाव के नौकरियां दी, समान विकास कराया, और बहुत ही अच्छा कार्य रहा उनका। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विपक्ष कई बार आरोप लगाता है कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, कितना सच मानते हैं? और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो विपक्ष लगातार इस तरह के आरोप लगाता है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अगर विपक्ष ये कहता है कि भाई बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी किस वजह से बढ़ती है? जब जनसंख्या बढ़ती है। आज अगर हम देखा जाए, किसी भी महकमे में ले लिए, जब भी कोई उनकी वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी तो हमारे पास 10,000, लगने वाले 10 लाख। तो किस वजह से? क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर रोजगार इस हिसाब से मिलेगा। किस तरह देखते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल को? किस तरह, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल बहुत ही स्पष्ट और सभी को साथ लेके चलने वाला है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने हर 90 की 90 विधानसभाओं में बगैर भेदभाव के सभी कार्य किए हैं। किसानों के लिए और रोजगार की बात जो अभी आप कर रहे थे, रोजगार तो देखो कोई भी सरकार हो सबको नहीं दे सकती है, लेकिन हमारी सरकार ने कुछ योजनाएं ऐसे लाई हैं जिससे अपना रोजगार कर सकते हैं। कौशल विकास योजना, जन धन योजना, जैसे अपना मुद्रा लोन के हिसाब से, और जो समूह चल रहे हैं समूहों के हिसाब से, उस हिसाब से सभी को कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपना रोजगार कर सकता है। डेयरी कर सकता है, बकरी पालन कर सकता है, मत्स्य पालन कर सकता है। उसके लिए सरकार ने सभी के लिए दरवाजे खोले हुए हैं। किस धन्यवाद। तरह देखते हैं मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को? मुख्यमंत्री जी की कोई 9 साल में अब तक की उपलब्धि क्या कुछ? ऐसे हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। आपने देखा होगा जो हमारी कांग्रेस है उसमें कितनी गुटबाजी चली हुई है।
बाप बेटे के खिलाफ ही उसके कांग्रेस से खुद बंदे खड़े हुए हैं। हर जगह विरोध हो रहा है। जहाँ पे जो भी प्रभारी आते हैं उनकी खुद की मीटिंग में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो हमारी बीजेपी पार्टी में सबसे मेन है हमारा, जो भी हम काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं और बिना पक्षपात के करते हैं। जैसे नौकरी वाला काम है, इसमें वही गरीबों को लड़के लगते हैं। पहले नौकरियां बिकती थी, अब नौकरियां बिकती नहीं है, अब पैसे लेने वाले भी नहीं है। किसको पैसे दे, किसको क्या दे। तो ये थे हमारे साथ तमाम बीजेपी के पन्ना प्रमुख। तमाम विषयों पर उन्होंने हरियाणा तक से खास बातें की। करनाल के घरोंडा से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।